Please don't forget to like and subscribe and do hit the bell icon. Class 10th, English, worksheet number 62, date 5th of December 2020. Good morning, students. First of all, write your name here, then your class teacher's name here. Today we will read the poem from our book The First Flight. The title of the poem is Animals and it is written by Walt Whitman. Okay, now we will start. Read the following poem and answer the questions that follow. नीचे जो पोम दे रखी है हम इसे पढ़ेंगे और फिर जो इसके क्वेश्चंस हैं उनको आंसर करने की कोशिश करेंगे. I think I could turn and live with animals. They are so placid and self-contained. I stand and look at them long and long. इसमें पोएट कह रहे हैं कि कभी कभी मैं सोचता हूँ कि काश मैं बन पाता और रह पाता एनिमल्स के साथ, जैसा कि मैं उन्हें देखता आया हूँ बहुत समय से कि वो कैसे हैं. सो प्लेसिड, प्लेसिड मीन्स काम, बड़े शांत हैं, पीसफुल हैं. एंड सेल्फ कंटेन्ड, सेल्फ कंटेन्ड मीन्स जो अपने में ही मस्त रहते हैं, किसी से कुछ लेना देना नहीं है. They do not sweat and whine about their condition. They do not lie awake in the dark and weep for their sins. They do not make me sick discussing their duty to God. Not one is dissatisfied, not one is demented with the mania of owning things. वो कहते हैं कि ना तो वो they do not sweat and whine, वो कभी भी स्वेट एंड वाइन मीन्स ना तो रोते हैं और ना कंप्लेन करते हैं. किस बारे में? अपनी कंडीशंस के बारे में. दे डू नॉट लाई अवेक, और ना वो झूठ मूठ जागते हैं रात को और रोते हैं कि उन्होंने जो पाप किए हैं उन पापों को सोचकर उस बारे में वो परेशान नहीं होते. दे डू नॉट मेक मी सिक, मुझे परेशान नहीं करते. डिस्कसिंग देयर ड्यूटी टू गॉड, जैसे ह्यूमन बींग्स करते हैं कि थोड़ा सा काम करके बोस्टफुल हो जाते हैं, अपनी तारीफ़ करना खुद कर देते हैं, मैंने ये किया, मैंने वो किया. लेकिन जो एनिमल्स हैं वो ऐसा कुछ भी नहीं करते हैं. नॉट वन इज़ डिससेटिस्फाइड, नॉट वन इज़ डिमेंटेड विथ द मानिया ऑफ ओनिंग थिंग्स. एनिमल्स को देखता हूँ तो मुझे लगता है कि इनमें से कोई भी डिससेटिस्फाइड नहीं है. ऐसा नहीं है कि इन्हें किसी चीज़ से सेटिस्फेक्शन ना हो, हर चीज़ में ये सेटिस्फाइड लगते हैं. और ना ही ये मुझे डिमेंटेड मीन्स पागल नहीं लगते. जैसे कई बार हम गुस्से में बहुत कुछ बोल देते हैं, ऐसे लगता है कि जैसे हम पागल हो गए हैं, या हमारे अंदर एक होड़ आ जाती है कि सब चीज़ें मुझे मिल जाए. मैनिया, मैनिया मीन्स क्रेज़ी होना. किस चीज़ के लिए? ओनिंग थिंग्स, कि मैं हर चीज़ का मालिक बन जाऊँ, अच्छी से अच्छी चीज़ मुझे मिल जाए. तो जब मैं एनिमल्स को देखता हूँ तो ये सब उनमें नहीं है. नॉट वन नील्स टू अनदर, ह्यूमन बींग्स में क्या होता है? कोई किसी को अपना मालिक समझ लेता है, उसके सामने घुटने टेक देता है, उसकी हर बात को मानता है. नॉट टू हिज काइंड दैट लिव थाउजेंड्स ऑफ ईयर्स अगो, या हम जो हमारे पूर्वज हैं उनके आगे खूब माथा टेकते हैं और उनकी पूजा करते हैं. लेकिन एनिमल्स में ऐसा कुछ नहीं होता. नॉट वन इज़ रिस्पेक्टेबल और अनहैप्पी ओवर द होल अर्थ. जब मैं एनिमल्स को देखता हूँ तो मैं देखता हूँ कि इनमें से कोई भी ऐसा नहीं है कि जिसकी रिस्पेक्ट कम हो, या कोई ज़्यादा रिस्पेक्टेबल हो, या कोई अनहैप्पी हो, खुश ना हो इस पूरी पृथ्वी पर. सो दे शो देयर रिलेशंस टू मी एंड आई एक्सेप्ट दैम, और वो मुझे अपने रिलेशंस दिखाते हैं और मैं उन्हें एक्सेप्ट करता हूँ. मीन्स जो एनिमल्स हैं वो ह्यूमन बीइंग से ज़्यादा बेटर है. ना तो उनमें कोई होड़ है चीज़ों को पाने की, ना वो किसी के सामने झुकते हैं, ना उनमें कोई बड़ा है ना छोटा है, सब बराबर हैं और वो सब एक दूसरे को रिस्पेक्ट करते हैं. कोई किसी को डिसरिस्पेक्ट नहीं करता. दे ब्रिंग मी टोकन्स ऑफ माई सेल्फ,
they evince them plainly in their possession. They bring me tokens of myself. Tokens of myself मतलब tokens का यहाँ मीनिंग है क्वालिटीज़. उनको देख के मुझे ऐसा लगता है कि जैसे जो हमारी क्वालिटीज़ थी वो सारी उनमें चली गई हैं, एनिमल्स में हैं. मतलब आज से काफ़ी साल पहले, जो सैकड़ों साल पहले जो ह्यूमन बींग्स थे, उनके अंदर ये सारी क्वालिटीज़ थी कि कोई किसी को देख के चलता नहीं था, सब मिलजुल कर रहते थे, कोई किसी को डिसरिस्पेक्ट नहीं करता था. ये पुरानी पहली क्वालिटीज़ थी जो कि ह्यूमन बींग्स की. अब कहाँ चली गई हैं? एनिमल्स में चली गई है. आई वंडर वेयर दे गेट दोज टोकन्स. डिड आई पास दैट वे ह्यूज टाइम्स अगो एंड नेग्लिजेंटली ड्रॉप दैम. कई बार पोएट कहते हैं, मैं सोचता हूँ कि जितने टोकन्स मतलब जितनी क्वालिटीज़ जो पहले ह्यूमन बींग्स में हुआ करती थी वो अब कहाँ चली गई हैं? एनिमल्स में. मैं सोचता हूँ कि वो कैसे चली गई. क्या हमने वो सारी क्वालिटीज़ उनमें पास कर दी, या हमने लापरवाही से, नेग्लिजेंटली मतलब केयरलेसली, लापरवाही से वो हमारी जितनी क्वालिटीज़ थी वो गिर गई और जो एनिमल्स थे उन्होंने उन्हें अपना लिया. तो ये थी हमारी आज की पोम. अब हम इसके क्वेश्चन आंसर्स करेंगे. पहले इसके 4 MCQs हैं, हम इसे करते हैं. उसके बाद जो 5th क्वेश्चन है वो 20-30 वर्ड्स का है. उसके बाद 5th 6th 7th आपके 20-30 वर्ड्स के क्वेश्चन हैं. 8th क्वेश्चन आपका 40-50 वर्ड्स का है. और आपका 9th क्वेश्चन जो है वो भी 40-50 वर्ड्स. और 10th क्वेश्चन आपका लॉन्ग क्वेश्चन है जो कि 100 से 120 वर्ड्स का होगा. नाउ लेट्स स्टार्ट विद MCQs. Question number 1. What does the poet want to turn into? Poet किस चीज़ में बदलना चाहता है अपने आप को? Animals. किसका रूप लेना चाहता है? Animals का. Which word is similar to the word calm? calm के लिए इस पोम में एक वर्ड आया है placid, जिसका मतलब होता है शांत, peaceful. Next, which of the following is or are correct statement or statements for the given poem? तो इसमें है आपका ऑप्शन सी, द पोएम इज़ रिटन इन ब्लैंक वर्स. मतलब इसमें कोई भी राइमिंग स्कीम नहीं है. नेक्स्ट, these stanzas bring out the comparison between humans and animals. Option C. Now we will do the next questions. Question number 5. What is the poet's wish? Poet की wish क्या है? The poet wants to turn into animals and live with them. पोएट जो है वो एनिमल्स में टर्न होना चाहता है और उनके साथ रहना चाहता है. बिकॉज दे आर इनोसेंट, क्योंकि वो बहुत इनोसेंट है, मासूम है, काम है, शांत है और हैप्पी है, खुश हैं. दे आर मोर लविंग एंड केयरिंग दैन ह्यूमंस. और वो मानव से ज़्यादा प्यार करने वाले हैं और केयरिंग है. मतलब इतना ह्यूमन बीइंग्स नहीं करते जितना वो केयर और प्यार करते हैं. नेक्स्ट क्वेश्चन. What similarities does the poet find between the humans and animals? Humans और animals के बीच में क्या similarities poet को मिलती है? There are many similarities between humans and other animals that you may have noticed. Humans and animals both eat, sleep, think and communicate. खाना खाते हैं, सोते हैं, सोचते हैं और बात करने की कोशिश करते हैं. कम्युनिकेट करना, बात करना. नेक्स्ट, एक्सप्लेन द सेटिस्फैक्शन दैट एनिमल्स हैव एंड ह्यूमंस डोंट. एनिमल्स में कैसे सेटिस्फैक्शन है जो ह्यूमंस में नहीं है? एनिमल्स डू नॉट हैव द डिज़ायर टू पोजेस वर्ल्डली थिंग्स. जो एनिमल्स हैं उनमें ये डिज़ायर नहीं होती कि वो जो वर्ल्डली थिंग्स हैं, जो संसारिक जो भौतिक वस्तुएं हैं, उनमें उनका कोई चाव नहीं होता, कोई डिज़ायर नहीं होती, इच्छा नहीं होती. वेयर एज द मोर ह्यूमन्स ओन, द मोर देयर डिज़ायर टू ओन ग्रोज, लीविंग दैम डिससेटिस्फाइड फॉर एवर. जबकि जो ह्यूमन बींग्स हैं, जितनी चीज़ें उनके पास होती हैं वो उससे ज़्यादा उनकी जो डिज़ायर्स हैं, जो इच्छाएं हैं, वो बढ़ती जाती हैं
और उनकी डिससेटिस्फैक्शन भी बढ़ती जाती है, मतलब वो कभी भी सेटिस्फाइड, संतुष्ट नहीं होते। वाई इज़ द पावर इम्प्रेस्ड बाय एनिमल्स? एनिमल्स जो है वो अपनी पावर से कैसे, वाई इज़ द पावर इम्प्रेस्ड बाय एनिमल्स? क्या चीज़ है एनिमल्स में जो इम्प्रेस करती है? ऐसी क्या पावर्स हैं? द पोएट लाइक्स एनिमल्स फॉर देयर सेल्फ कंटेन्ड एंड क्वाइट नेचर। पोएट जो है वो एनिमल्स को लाइक करता है क्योंकि एनिमल्स जो हैं वो सेल्फ कंटेन्ड है, अपने में मस्त है, क्वाइट नेचर है उनका, शांत है। द फैक्ट दैट एनिमल्स आर नॉट लाइक ह्यूमन बीइंग्स एंड दैट दे आर सेटिस्फाइड विद देयर लाइव्स अपील्स टू द पोएट अ लॉट। फैक्ट क्या है कि जो एनिमल्स जो हैं वो ह्यूमन बीइंग्स की तरह नहीं हैं, वो सेटिस्फाइड हैं, संतुष्ट हैं जो भी उनके पास है, और वो पोएट से काफ़ी चीज़ें अपील करते हैं, मतलब पोएट उससे काफ़ी चीज़ों में इम्प्रेस होता है। दे एक्सेप्ट द पोएट एज ही इज़ एंड प्रेजेंट देमसेल्व्स टू द पोएट एज दे आर। वो पोएट को भी एक्सेप्ट करते हैं जैसा पोएट है, और वो अपने आप को भी उसके सामने प्रेजेंट करते हैं, राइट, जैसे कि वो स्वयं है। द पोएट फील्स कंफर्टेबल अमॉन्ग देम। पोएट जो है वो एनिमल्स के बीच में अपने आप को कंफर्टेबल समझता है, महसूस करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, इट इज़ नॉट कंप्लेनिंग बट एक्सेप्टिंग अ सिचुएशन। ये कंप्लेनिंग नहीं है बल्कि एक सिचुएशन को एक्सेप्ट करना है। द की टू हैप्पीनेस इन लाइफ, और यही है कि जिससे हम अपनी लाइफ में खुश रह सकते हैं। इलेबोरेट इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ द पोएम एनिमल्स। एनिमल्स पोएम में ये क्यों कहा गया है कि हम किसी चीज़ को एक्सेप्ट करते हैं, कंप्लेन नहीं करते, और अगर हम ऐसा करते हैं तो हमारी लाइफ में हैप्पीनेस यानी खुशी रहती है। इसे हमें एक्सप्लेन करना है। द पोएट इन दिस पोएम एनिमल्स कंपेयर्स एनिमल्स टू ह्यूमन बीइंग्स। वो एनिमल्स को ह्यूमन बीइंग्स के साथ कंपेयर करते हैं। एनिमल्स हैव बीन रैंक्ड मच हायर दैन ह्यूमंस इन पोएट्स परसेप्शन। पोएट की परसेप्शन में जो एनिमल्स हैं वो ह्यूमन बीइंग से, मतलब मानवों से ज़्यादा ऊंचे हैं। सिंस एनिमल्स डू नॉट कंप्लेन अबाउट देयर सिचुएशन, क्योंकि एनिमल्स अपनी सिचुएशन के बारे में कंप्लेन नहीं करते, दे आर कंसिडर्ड टू बी मच हैप्पियर दैन एनिमल्स, और उन्हें एनिमल्स से ज़्यादा हैप्पियर समझा जाता है, खुश समझा जाता है। एनिमल्स लिव इन नेचुरल सराउंडिंग्स। एनिमल्स नेचुरल सराउंडिंग्स में रहते हैं। दे एक्सेप्ट देयर नेचुरल लाइफ्स। वो अपनी नेचुरल लाइफ को एक्सेप्ट करते हैं। ह्यूमन्स कंप्लेन अबाउट इट एंड ट्राई टू चेंज इट, लीडिंग टू एन अनहैप्पी लाइफ। ह्यूमंस जो हैं वो इस बारे में कंप्लेंट करते हैं और वो अपनी हर चीज़ को चेंज करना चाहते हैं, और इस तरह से अपनी लाइफ को अनहैप्पी बना लेते हैं। नेक्स्ट लॉन्ग क्वेश्चन है आपका, हाउ हैज़ द पोएट कंपेयर्ड ह्यूमंस एंड एनिमल्स इन द पोएम? पोएट ने ह्यूमंस और एनिमल्स को पोएम में किस तरह से कंपेयर किया है? डू यू अग्री विद द पोएट्स पॉइंट ऑफ व्यू? क्या आप पोएट के पॉइंट ऑफ व्यू से, दृष्टिकोण से, क्या आप एग्री करते हैं? गिव रीजन्स टू सपोर्ट योर आंसर। अपने आंसर को सपोर्ट करने के लिए रीज़न दीजिए, कारण दीजिए। द पोएट हैज़ ड्रॉन 3 comparisons बिटवीन ह्यूमन्स एंड एनिमल्स। 3 कंपैरिजन बताए हैं पोएट ने ह्यूमन्स और एनिमल्स के बीच में। नंबर 1, ह्यूमन्स स्वेट एंड वर्क हार्ड टू मेक अ लिविंग। ह्यूमन्स बहुत मेहनत करते हैं, पसीना बहाते हैं अपनी लिविंग को, अपनी जीविका को, पैसा कमाने के लिए मीन्स, एंड लेटर वाइन एंड सल्क अबाउट द अमाउंट ऑफ वर्क दे हैव टू डू टू सर्वाइव। और उसके बाद वो क्या करते हैं? वाइन मीन्स कंप्लेन करते हैं, परेशान होते हैं ये कह कर कि उन्होंने जिंदा रहने के लिए उन्हें कितनी मेहनत करनी पड़ती है। एनिमल्स ऑन द अदर हैंड डू नॉट फाइंड अबाउट देयर कंडीशन। लेकिन एनिमल्स जो हैं वो कभी भी अपनी कंडीशंस के लिए वाइन नहीं करते, कंप्लेन नहीं करते, रोते नहीं, दे डोंट क्राई। वाइन मीन्स क्राई एंड कंप्लेन। ह्यूमन्स लाई अवेक एट नाइट। ह्यूमन्स रात को जागते हैं एंड क्राई फॉर द रॉन्ग्स दे हैव डन, और उन चीज़ों के लिए, उन गलत बातों के लिए रोते हैं जो उन्होंने की। एनिमल्स डू नॉट वीप। एनिमल्स नहीं रोते। फॉर एनीथिंग दे डू एंड स्लीप पीसफुली। जो भी उन्होंने गलत किया है उसके लिए वो नहीं रोते हैं
और पीसफुली वो सोते रहते हैं। फाइनली ह्यूमंस मेक ईच अदर सिक बाय डिस्कसिंग देयर ड्यूटीज टू गॉड। हाउएवर I agree. However, animals do not have any God and they live and survive without any prayers or fasts. ह्यूमन बींग्स जो हैं वो अपनी ड्यूटीज़ के मैंने ये किया मैंने वो किया इस तरह की ड्यूटीज़ जो हैं वो गिनवाते रहते हैं, डिस्कस करते रहते हैं, अपनी प्रशंसा स्वयं करते हैं, बोझफुल हो जाते हैं। लेकिन जो एनिमल्स हैं उनका तो कोई गॉड ही नहीं होता और वो बड़े आराम से अकेले रहते हैं, ना वो कोई प्रेयर्स करते हैं ना फास्ट रखते हैं। आई एग्री विद द पोएम एनिमल्स दैट गिव्स वेरी इंपॉर्टेंट मैसेज। अब मैं इस एनिमल्स जो पोम है उससे मैं एग्री करती हूँ और जो कि एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट मैसेज देते हैं। वी ह्यूमन बींग्स ग्रिप्ड विद फीलिंग्स ऑफ इल विल हेट्रेड, कि हम जो ह्यूमन बींग्स हैं हम घिरे हुए हैं बुरी विल मतलब बुरी इच्छाओं से, हेट्रेड घृणा से। लेकिन जो एनिमल्स हैं बट एनिमल्स आर फार अवे फ्रॉम दीज आइडियाज़, दूर दूर तक उनमें ये आइडियाज़ नहीं होते। वी शुड लर्न फ्रॉम एनिमल्स टू बी हैप्पी एंड लेट अदर्स लिव हैप्पीली। हमें एनिमल से सीखना चाहिए कि किस तरह से खुश रहा जाता है और किस तरह से हमें भी दूसरों को भी खुश रखना चाहिए। तो ये था हमारा आज का वर्कशीट नंबर 62 का सॉल्यूशन। अब आपके लिए कैब मैसेज है, टू स्टे सेफ इन द फाइट अगेंस्ट कोविड-19 वियर अ मास्क, कि अगर आप सेफ रहना चाहते हैं अपनी लड़ाई में जो कोविड-19 के अगेंस्ट हम कर रहे हैं तो हमेशा एक मास्क पहनिए। आई होप you enjoyed the session. Thank you. Have a great day.